नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की पावर गैलरी में जो सेकंड पावर गैलरी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो अपनी सरकार है, अपनी पावर गैलरी है, और जो राष्ट्रीय पावर गैलरी है, उस दोनों में फर्क है। तो दिल्ली की पावर गैलरी में भी और राष्ट्रीय पावर गैलरी में भी एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब बहुत हो गया, ये बहुत भद पिट रहा है। अब इस पिटते हुए भद को और आगे बढ़ाया जाए और पिटवाई जाए भद, या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। और अगर फौरन परिवर्तन कर देते हैं तो निर्णय पर लोग सवाल खड़ा करेंगे कि जब आपको मालूम था तब आपने ऐसा क्यों किया। तो अपने निर्णय को एक प्रकार से सही साबित करने के लिए एक के बाद एक केंद्रीय नेतृत्व मौका देते जा रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि उनके इस लगातार मौका दिए जाने पर भी कोई खुद में आमूलचूल परिवर्तन करके प्रशासन को और राज्य की जनता में यह भरोसा दिला सकें कि हां, वो इफिशिएंट नेतृत्व देने में सफल है। अब पहेली की बात छोड़ देते हैं, पहेलियों में बात बुझाना बंद कर देते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिल्ली में पिछले 5-7 दिनों से एक बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि साहब, एक घोटाला हुआ शराब का, जिसमें कहा जा रहा है एक आकलन के हिसाब से 2000-2500 करोड़ का घोटाला था। अब एग्जैक्ट फिगर तो बड़ा आकलन करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो जांच चल ही रही है, उसकी सुनवाई चल रही है। अभी जुलाई में ही कोर्ट में पेशी होनी है, श्रीमान केजरीवाल जी की पेशी होनी है, तो उसकी चर्चा चल रही थी, उसकी चर्चा चल ही रही है। तो कहा गया कि जब शराब घोटाले में श्रीमान केजरीवाल सहित उनके दो कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो कह लीजिए सेकंड इन कमांड कह लीजिए, सबको जेल जाना पड़ा और जेल में कोई अच्छा खासा दिन बिताना पड़ा। स्वयं केजरीवाल को 12 महीने जेल में बिताने पड़े। मनीष सिसोदिया को 2 साल बिताना पड़ा। सत्येंद्र जैन साहब को, जो स्वास्थ्य मंत्री थे, सत्येंद्र जैन साहब, उनको बिताना पड़ा। और कई प्रकरण उसके बाद शराब घोटाले के साथ साथ और भी कई प्रकरण आए। अब जनता यह सवाल कर रही है कि अभी एक घोटाला प्रकाश में आया है और प्रथम दृष्टया वो घोटाला किसी और ने नहीं, बल्कि आप कहें कि सरकारी प्रमुखता से उसको आगे बढ़ा रही है, जांच करवा रही है। अब सरकार कौन? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इसको करवा रही है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय करवा रहा है, या केंद्रीय नेतृत्व का, खासतौर से होम मिनिस्ट्री का डंडा है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की ऑफिस को कह रहा है कि आप इसकी तहकीकात कीजिए। वरना ब्रॉड डे एंड लाइट में इस तरह की खबर आपको कम से कम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिलती नहीं, जो देखने को मिल रही है। जबरदस्त घोटाले की खबर है स्वास्थ्य विभाग में, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह के बीच में बड़ा तकरार चल रहा है। अब तकरार किस बात का है, नहीं है, भगवान जाने। किस बात की तकरार है ये मैं उस बारे में मैं बता नहीं सकता हूं। ये पावर गैलरी में थोड़ी चर्चा है। हो सकता है कबीना मंत्री के साथ उनका कुछ 36 का संबंध रहा हो, या संबंध नहीं भी हो तो लोग बना रहे हो, मुझे नहीं मालूम। मैं उन गलियों में अब जाता नहीं हूं, लेकिन गलियों की जानकारी मुझे जो होती है, ऐसा नहीं है कि मैं संपर्क से बाहर हूं। तो जानकारी मुझे मिली कि श्रीमती रेखा गुप्ता जी और डॉक्टर पंकज सिंह जी के बीच में जो तकरार है, उसका नतीजा ये हुआ है कि ये घोटाला सामने आ गया है, वरना ये घोटाला सामने नहीं आता। अब कौन किसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, भगवान जाने। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने सत्तू बांध लिया है और इस मुद्दे को वो राजनीतिक रंग दे रहे हैं। देना भी चाहिए। मैं इस मामले में, इस मुद्दे विशेष पर मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं। बिल्कुल देना चाहिए। अपोजिशन की वो की पार्टी है, उनका ये पूरा अधिकार है कि अगर सरकार में कहीं कोई घोटाला हो रहा है तो जिस प्रकार से जब वो सरकार में थे तो उनके खिलाफ जो माहौल बन रहा था, वो जब दूसरी सत्ता आएगी तो उनको अगर पता चलेगा तो वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे। कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं कह सकता है कि यह गलत है। होना ही चाहिए, आम आदमी पार्टी को उठाना ही चाहिए। आम आदमी पार्टी उठा रही है। मैं हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़ी मुखरता से इस मुद्दे को उठा रही है। हुआ क्या मित्रों, प्रथम दृष्टया यह भ्रष्टाचार, इंडियन एक्सप्रेस ने हालांकि ब्रेक किया था, उसके बाद से यह मामला प्रकाश में आया। लगातार इंडियन एक्सप्रेस इस मामले को उठा रहा है, इस घोटाले की खबर को उठा रहा है। एमपी में भी जो घोटाला हुआ उसकी भी खबर को उठाया, लेकिन उसमें उतना दम नहीं है। लेकिन इसमें तो बहुत दम है, बहुत दम है। भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रहने वाली एक डॉक्टर को बिना किसी जांच के नहीं, जांच परख करके बिठाया गया है वहां पे। और पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूं, कई सीनियर डॉक्टर्स की अवहेलना करके, प्रामाणिक डॉक्टरों की, प्रामाणिक प्रशासनिक डॉक्टरों की अवहेलना करके डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS की जिम्मेदारी दे दी गई इनको, और इनके खिलाफ पहले से ही एक जांच चल रही थी। माफ कीजिएगा, इनके खिलाफ पहले से ही जांच चल रही थी, डॉक्टर बत्सला अग्रवाल के खिलाफ। फिर भी डॉक्टर बत्सला अग्रवाल को आपने DGHS की जिम्मेदारी दे दी। अब ये ओनस, अभी संजय सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई घोटाला सामने आता है तो सिस्टम जिम्मेदार हो जाता है, नेता जिम्मेदार नहीं होते। और जब दूसरी पार्टी के भ्रष्टाचार का सामने आता है तो नेता जिम्मेदार हो जाते हैं। बिल्कुल इस बात में भी दम है, मैं यहां भी उनके साथ हूं, और यह होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों के जीवन से खेल रहे हैं और आप लोगों की गाढ़ी कमाई पर वारे न्यारे कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। तो पावर गैलरी में मित्रों चर्चा यह है कि इस पूरे प्रकरण में डॉक्टर पंकज सिंह तो नपेंगे ही नपेंगे, श्रीमती रेखा गुप्ता के भी नपने की संभावना है। और यह बात केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। श्रीमती रेखा गुप्ता का एक दो उदाहरण आप सभी जानते होंगे, मैं एक बार फिर से कह देता हूं, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ था। मैं इन छोटी बातों का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन आप एक मुख्यमंत्री हैं, आपको अगर कुछ बात की जानकारी नहीं है तो बड़बोलापन क्यों है? आप अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रही हैं, और उसके बाद फिर अहंकार भी मन में आ जाएगा, यह सब चलेगा। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा एक बार कि भगत सिंह ने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बम फोड़ा था, बड़ी हंसी हुई। एक बार फिर इन्होंने AQ लेवल को IQ लेवल कह दिया। फिर इन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में पानी भाप बन करके जो ऊपर चला जा रहा है, इसलिए पानी की कमी हो रही है दिल्ली में। अब हैरानी है, अब मोदी जी और अमित शाह जी दोनों को यह लग रहा होगा कि अगर दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में इस प्रकार की मुख्यमंत्री को आप कमान सौंपेंगे तो डॉक्टर बत्सला अग्रवाल जैसे ही लोगों को यह कमान सौंपेंगी, और फिर भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहेगी। कैसी गंगोत्री बही? भ्रष्टाचार की। 2 एक्सरे मशीन की आवश्यकता जताई थी डिपार्टमेंट ने,